हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। अगर आप लोग गेट 2026 एस्पायरेंट्स हैं तो एग्जामिनेशन डेट जितनी पास आती जा रही है, आपके मन में एक थॉट आ रहा होगा कि ऐसा तो नहीं कि इस बार गेट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाएगा या फिर पेपर इजी आएगा। वैसे इजी आना ये तो बहुत ही रेयर है आपके जहन में आए कि आपको ऐसा लगे कि पेपर इजी भी आ सकता है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं ना, और जब वो एग्जाम आने वाला होता है तो हमेशा हमारे मन में एक बात आती है, ऐसा तो नहीं कि इस बार पेपर टफ आ जाएगा और ऐसा ना हो कि टफ हो जाने की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाए। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, मेरी याद रखना कि ऐसा ये वीडियो हम लोग ना पूरी डेटाबेस पे भी बना सकते थे कि पेपर किस तरीके का आ सकता है, टफ आ सकता है, इजी आ सकता है, एटे को हार्टे किस तरीके के पेपर कंडक्ट कराते हैं, कैसा पेपर का लेवल होता है, कैसा पैटर्न होता है, हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते थे। बट एक बात मेरी समझो, वो डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप ये सारी बातें नहीं समझते हो। तो आपको सिंपल सी चीज़ समझनी होगी, पेपर कैसा भी आए, पेपर इजी आए, पेपर टफ आए, सीट्स जितनी ही है उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। पेपर वो कितना भी टफ बना देंगे तब भी उतने ही बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं जितने पहले होने वाले थे। पेपर इजी होगा तो भी वही बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो पेपर पे नहीं डिपेंड करता, पेपर पे डिपेंड क्या करेगा, आपकी कट ऑफ, कि कट ऑफ हाई जा रही है, कट ऑफ लो जा रही है। पेपर के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ऐसा तो नहीं कि आप पेपर टफ देखने के बाद आपका ब्रेन किस तरीके से एक्ट कर रहा है। आपको पागल नहीं होना है उस मोमेंट पे कि अरे मेरे को ये सवाल ही नहीं बन रहा है, अरे मेरे को ये सवाल भी नहीं बन रहा है, मैंने जितना पढ़ा सब बर्बाद हो जाएगा। यही सारी चीजें होती हैं जो आपको अभी एग्जामिनेशन से पहले अपने अंदर इंप्रूव करनी होंगी। अभी जो टाइम है आपके पास, उसमें आपको ये नहीं सोचना कि पेपर टफ आएगा, पेपर टफ आ गया तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिंपल सी बात है, आपको ये चीज समझना है, पेपर कैसा भी आए, मैंने पढ़ा है, मैंने जितना पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, सिंपल सी चीज आप इस बात को समझो। आपको काम करना है, आपसे सिली मिस्टेक्स ना हो। पेपर टफ हो, पेपर इजी हो, आपसे सिली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठो ना, उस टाइम पे क्या होगा ना कि अगर आपसे एक नंबर भी मिस हुआ ना, आपसे एक वर्ड अगर आपने छोड़ा ना, आप एकदम आंसर ही पलट दोगे। और जब भी आप लोग एमसीक्यूज करते हो, जब भी ऑप्शंस देखते होगे ना, हमेशा सिमिलर ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो अपने एंड से कोई भी गलती मत कीजिए, अपना फोकस बना करके रखिए। पेपर जैसा भी आएगा, अगर आपने मेहनत किया हुआ है तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपने मेहनत किया आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने फोकस पे काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाइए। मॉक लगाने को इसलिए बोला जाता है ना कि आप टाइम मैनेज करना सीख पाओ, आप समझ पाओ कि कितने देर में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करने होते, आपको उसको रीचेक भी करना होता है। तो आप ये सारी चीजें पहले से आपको आनी चाहिए। मॉक टेस्ट देने का पर्पस बहुत सारा होता है। एक तो ये कि आप अपनी गलतियों से बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग मॉक नहीं दोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो। सिर्फ पढ़ते रह जाओ, पढ़ते रह जाओ, नहीं फायदा होने वाला है जब तक कि आप लोग मॉक नहीं दोगे, जब तक कि उस मॉक की एनालिसिस नहीं करोगे। तो जिस दिन मॉक दे रहे हो, अभी अभी भी ऐसा नहीं है कि आपके पास मॉक देने का टाइम नहीं बचा हुआ है, अभी भी आपके पास प्रॉपर टाइम है। ठीक है, अभी भी आप चाहो तो आप मॉक दे सकते हो, उसकी एनालिसिस कर सकते हो। बैठ करके हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जितना हो सकता है उतना मॉक दो, उसका एनालिसिस करो। जिस दिन मॉक दो उसी दिन उसका एनालिसिस कर लो। ये हो गई एक चीज। सेकेंड चीज ये आएगी आपकी कि देखो कि टाइम मैनेज करो। आपके क्वेश्चन सही भी होने चाहिए और टाइम पे हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन लेकर के बैठे हो, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ है, तो आप उस एक सिंगल क्वेश्चन में जो कि आपको आ रहा है फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो और बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। यही होता है टाइम मैनेजमेंट, जो कि आपको अभी सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट पे आपको अभी ध्यान देना होगा, उसको अभी इंप्रूव करो। नेक्स्ट चीज आती है फोकस। आपसे एक भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। जो हमेशा बोला जाता है ना कि सिली मिस्टेक मत करो, सिली मिस्टेक मत करो। जब आप लोग मॉक दोगे ना और जब उसके एनालिसिस करोगे, करेक्ट, तो आपको ये चीजें मिलेगी कि अरे यार ये तो मेरे को आ रहा था, ये तो मुझे आ रहा था, फिर भी ये गलत हो गया। फिर आप बोलोगे कि अरे इतनी छोटी सी गलती हो गई। अभी आप अपने घर पे हो, अभी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि गलती कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, लेकिन जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना तो वहां पे छोटी सी भी गलती ना आपको पता नहीं कितने बच्चों के पीछे ले जाके खड़ा कर देगी। तो इसलिए छोटी से छोटी गलती मत कीजिए, अपने फोकस पे काम कीजिए। और अब एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जितना भी टाइम बचा हुआ है, ऐसा नहीं है, गेट है, ठीक है, आप एक एग्जामिनेशन है, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपकी दाव पे लगी होंगी। आपने बहुत कुछ सोच के रखा होगा अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, बहुत सारी चीजें सोच के रखता है एक बच्चा जब भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है।
ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है। सिर्फ एक एग्जाम होता है, हुआ हुआ नहीं हुआ, वापस से एक साल रिपीट करना, वापस से उस एक साल में इतने सारे थॉट्स, इतनी सारी चीजें, इतना सारा प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, खुद का प्रेशर। चलो एक बार बाहर की चीजों को इंसान झेल भी लेता है, लेकिन जो थॉट्स खुद के अंदर आते हैं, जो सेल्फ डाउट खुद के अंदर जनरेट होता है, उसको हैंडल कर पाना बहुत ही ज्यादा टफ होता है और वो हैंडल नहीं होता है। ये फैक्ट है, वो हैंडल नहीं होता है। तो इसलिए हर चीज से ऊपर आप हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपका काम है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, जितना भी पढ़ा आपने अभी तक, इट्स ओके, ठीक है। एक एग्जामिनेशन है, आपकी जिंदगी उस एक सिंगल एग्जाम पे डिपेंड नहीं करती है। मेरी ये बात नोट कर लो। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपने नोटिस किया बहुत सारे लोग हैं, कई सारे बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, नहीं चलता है, फिर स्टार्ट करेंगे, नहीं चलेगा, फिर स्टार्ट करेंगे। एक, आपको रुकना नहीं है, ठीक है, और दूसरा, आपको हारना नहीं है। आपको खुद के ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है कि अरे मेरा एक एग्जामिनेशन में नहीं हुआ, मैं क्या करूं। इनफैक्ट अभी आपको सोचना ही नहीं है। अगर आप ऐसे बच्चे हो ना जिसने नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोग ऐसे हो जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको लग रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा किसी भी रीजन की वजह से, इट्स ओके। जितना टाइम बचा है उतने में पढ़ो। अगर गेट ही क्रैक करना है तो जो हो सकता है उसके लिए वो करो, बट अगर गेट नहीं क्रैक करना है तो किसी भी प्रेशर में आकर के ये मत करो। बाकी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, जितना भी टाइम बचा हुआ है। कुछ भी नया टॉपिक मत स्टार्ट करो, पीवाईक्यूज लगाओ, बार बार रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन की ज़रूरत होगी, मॉक दो, उसकी एनालिसिस करो। सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों पे स्टक करके रहो। बाकी आपको स्टिक करके रहो, बाकी आपको कुछ और नया करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छा किया है उसका रिजल्ट हमेशा आपकी सोच से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने सच में अच्छा किया, ये बात हमेशा मेरी याद रखना कि अगर आपने मेहनत किया है, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होने वाली है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखिए, दुनिया में किसी पर रखिए मत रखिए, इस एक चीज़ पे ज़रूर रखिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मैसेज करिएगा। जितना ज़्यादा मेरे से बन पड़ेगा उतना आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का हम ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।